हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल साइंस के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़। सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन के लिए आप किस तरह से तैयार करें, किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करें कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बात हम करेंगे CTET की और UPTET की, दोनों की, कि दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए आप किस तरह से इसमें प्रिपेयर करें और कौन सी बुक्स पढ़ें या किन किन बातों का ध्यान रखें प्रिपरेशन के दौरान। तो इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में CTET का, उसमें जो SST का लेवल रहा वो काफ़ी हाई रहा और जिनका कंसेप्ट क्लियर था वो तो उनको तो परेशानी नहीं आई, उनका तो काफ़ी अच्छा नहीं तो ये कह सकते हैं हम कि एवरेज मार्क्स तो उनके आ ही जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा इस सब्जेक्ट पर तो उनको इसमें मुश्किल आ सकती है। और अगर 2-3 मार्क्स से एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही दुख की बात है उसमें। तो अगर जिनका इसमें एग्ज़ाम क्लियर हो गया है CTET का, क्योंकि आपने अनऑफिशियल आंसर की से तो मैच कर ही लिया होगा, जिनका क्लियर हो गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अभी भी टाइम है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हर किसी का क्लियर हो जाए। कभी कभी हमें हमारी जो प्रिपरेशन होती है उसमें कुछ कमी रह जाती है, हमारी स्ट्रेटजी जो होती है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप आगे के लिए प्रिपरेशन करें। तो आप इस बार अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको अगर सही डायरेक्शन मिलेगा तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो अब बात करेंगे हम कि सोशल साइंस की प्रिपरेशन कहाँ से करें और बुक्स कौन सी पढ़ें इसके लिए, और क्योंकि इसका सिलेबस भी काफ़ी होता है तो इसको कवर कैसे करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट CTET आने वाला है वो लगभग आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपका जुलाई अगस्त में आ जाएगा, क्योंकि लगभग 6 मंथ्स में ये एग्ज़ाम हो जाता है, आफ्टर 6 मंथ्स। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और तब तक आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और ये प्रिपरेशन आपकी आगे के एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CTET में ही काम आने वाली है, तो आगे के जो भी आप एग्ज़ाम्स देंगे उनमें भी ये प्रिपरेशन आपकी काम आएगी। तो बात करें अगर सोशल साइंस की नहीं, CTET के ही एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। CTET एंड UPTET दोनों का ही मैं बता देती हूँ। तो CTET एंड UPTET दोनों के लिए अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो पैटर्न दोनों का सेम, मतलब देखिए जो क्वेश्चन का लेवल है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ कितने मार्क्स का होता है और कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बात की जाए तो 150 मार्क्स का होता है ये दोनों का ही एग्ज़ाम। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो इसमें होते हैं पेपर 2, एक तो होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड, पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। CDP आता है इसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड आता है लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में आता है आपका जिसकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मदर टंग के हिसाब से ज़्यादातर होता है वो, तो फर्स्ट लैंग्वेज होगी एक तो आपकी, फिर सेकंड लैंग्वेज होगी और
4th होगा आपका EVS, 5th होगा मैथ। तो ये 5 सब्जेक्ट से बना है पेपर फर्स्ट, जो कि होता है 1st to 5th क्लास के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए। इसे प्राइमरी लेवल बोला जाता है। सेकंड पेपर आता है 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 क्लास जो होती हैं इसको हम जूनियर लेवल भी कहते हैं। जूनियर लेवल में बात की जाए इन 3 सब्जेक्ट्स की, तो ये तो सेम होते हैं, CDP, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे आपके पेपर सेकंड में। बाकी इनके बदले आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वो होता है या तो सोशल साइंस मतलब SST, या तो फिर होता है साइंस। तो जिसके पास जो भी सब्जेक्ट होता है वो उसी की प्रिपरेशन करता है। बाकी ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं ये कॉमन होते हैं सभी के लिए। जो भी लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब ये बात कर ली हमने पैटर्न की। तो इसमें बात की जाए सोशल साइंस का जो पोर्शन है वो कितना होता है। सिर्फ सोशल साइंस का पोर्शन जो होता है सोशल साइंस, ये आता है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है कंटेंट बेस्ड आता है, अभी बात करेंगे किस तरह से आप समझेंगे इसे। सेकंड आता है पेडागोजी बेस्ड। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में आपके आते हैं जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं। सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को अब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोशल लाइफ भी इंक्लूड होती है, तो इसीलिए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इसका नाम हो गया है। अब पहले सिविक्स बोलते थे या पॉलिटी कह सकते थे, अब इसका बुक का नाम चेंज हो गया है, पॉलिटिकल लाइफ बुक या सब्जेक्ट कह सकते हैं हम। और 4th हो जाता है इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स है वो तो आपकी जो हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा वो उसी में से आ जाएगी, और ज्योग्राफी में भी कुछ इकोनॉमिक का पार्ट होता है, तो ये इसी में इंक्लूड हो जाती है। जो भी इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बात करते हैं, ये तो तीनों सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं किसमें, कंटेंट में। अभी मैं बताऊंगी डिटेल में सिलेबस क्या क्या होने वाला है। और ये यूपी टेट के लिए भी कुछ इसी तरह का पैटर्न होता है। बाकी बात की जाए कंटेंट की, कंटेंट हो गया है। पेडागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी में क्या इंक्लूड होता है, पेडागोजी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र मतलब ये बात करता है टीचिंग की, किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों पर आधारित होता है पेडागोजी जो टॉपिक होता है हमारा। तो इसके क्वेश्चंस आते हैं लगभग 20, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस का हेर फेर हो सकता है, अदरवाइज 20 क्वेश्चंस आप मान के चलें। और कंटेंट बेस्ड होता है 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस सेम ही मार्क्स होते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है 1 नंबर का। तो ये हमने बात कर ली। तो पेडागोजी सेक्शन हो गया और कंटेंट बेस्ड सेक्शन हो गया। तो 2 सेक्शन में ये सोशल साइंस सब्जेक्ट आपका डिवाइड रहता है। अब अगर बात की जाए कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जो कंटेंट बेस्ड है, जो कंटेंट है आपका, उसकी तैयारी आप एनसीईआरटी से करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ट ऑप्शन है कंटेंट के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से नॉलेज मिलती है आपको और एडवांस की तरफ जाते हैं, और इसमें कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाता है। ज़ीरो से भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको
कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी मैं खुद भी स्टार्ट करने वाली हूँ। एक चैप्टर ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ पॉलिटी का, तो बाकी चैप्टर्स भी मैं कराने वाली हूँ। मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम जो होगा उसमें मैं कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराऊँ कंटेंट का और पेडागोजी का। तो उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। आप चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं और फ्री क्लासेस होंगी, कोई पेड क्लास नहीं होगी। तो एनसीईआरटी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कंटेंट के लिए एनसीईआरटी। बात करेंगे पेडागोजी की, तो पेडागोजी के लिए आपको एक अलग से बुक लेनी पड़ेगी। इसमें आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। या तो फिर कुछ लोग वो बुक ले लेते हैं जिसमें आपका कंटेंट और पेडागोजी दोनों मिक्स होता है, तो वो बुक आप बिल्कुल नहीं लेंगे। आपको उसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ आपको कुछ समरी ही मिल सकती है थोड़ी बहुत, और पूरा कंटेंट नहीं होता है, वो कवर नहीं करेगा आपका सिलेबस। तो वो वाली बुक नहीं चलेगी इसमें। तो आप पेडागोजी के लिए अलग से बुक लें, मेरा तो यही सजेशन होगा। कोई भी अच्छी बुक ले लें पेडागोजी सेक्शन के लिए, और सिर्फ पेडागोजी होनी चाहिए, उसमें कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगी। अब बात करते हैं, तो हमने बात कर ली कहाँ से हमें तैयारी करनी है। बाकी मैं चैनल पर भी कराऊंगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमें बात करनी है किस चीज़ के बारे में, सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार डिटेल में। कंटेंट मैंने बताया था अभी आपको, 3 सब्जेक्ट हमारे इंक्लूड होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो कंटेंट सबसे पहले हिस्ट्री का देखेंगे। हिस्ट्री में देखिए ये सब टॉपिक आ जाएंगे आपके, ये सभी टॉपिक आ जाएंगे हिस्ट्री में। तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है हिस्ट्री का, आप देख सकते हैं। फिर ज्योग्राफी आ जाती है, तो ज्योग्राफी में ये सब होगा आपका सिलेबस में, ये सब टॉपिक आ जाएंगे ज्योग्राफी में। ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के टॉपिक्स हैं। पॉलिटी भी कह सकते हैं हम इसे, सिविक्स भी कह सकते हैं। अब सेकंड सेक्शन पेडागोजिकल इश्यूज़, तो इसमें ये सब टॉपिक्स आएंगे। कहने को तो टॉपिक आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है ये भी। तो जो भी आप बुक लेंगे उसमें अगर ज़्यादा सिलेबस रहता है तो आप टॉपिक वाइज उसमें से तैयारी करें। वैसे पेडागोजी की एक बुक मैं बता देती हूँ, एक एस.के. मंडल के नाम से एक बुक आती है पेडागोजी की, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने देखा था वो, और उसका कंटेंट सही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं उसकी लैंग्वेज को। तो आप चाहें तो पेडागोजी के लिए वो वाली बुक ले लें। तो ये हो गया, बात हो गई बुक्स वगैरह की, कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। थोड़े से टिप्स मैं बताऊंगी, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस जो भी मैंने आपको बताया है अभी, सिलेबस वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आप छोड़ देंगे, सिलेबस वाइज आपको कवर करना है। सिलेबस आप करेंगे कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें। और सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले, अब से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस कवर करेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक होगा वो मज़बूत बनेगा, बेस बन जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, सही ऑप्शन चुनें। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सही ऑप्शन चुनें। अगर आप कोचिंग भी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग करते हैं, तो वो भी बहुत ध्यान से चुनें। ऐसा ना हो कि आप पहले कोई भी कोर्स ले लें और फिर बाद में पछताएं कि ये तो हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा है या फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका चुनाव आपको बहुत ध्यान से करना होगा। या तो कोई आप यूट्यूब चैनल देखें, या तो फिर आप कोई बुक लें। बुक तो मैंने आपको बताई दी है, तो वो बुक्स आप ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग अगर लेना चाहते हैं, तो कोचिंग भी आप ध्यान से चुनें। अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये हम कर लेते हैं सही चुनाव। और
तीसरा मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, किसी ट्रिक के चक्कर में आप ना पड़ें। कोई कहता है कि अगर आपका 1 महीने में सीटेट क्लियर हो जाएगा या फिर 15 दिन में सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कंसेप्ट मजबूत नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको क्लियर नहीं करा सकता। तो ऐसा नहीं होता है। 10 दिन में की तैयारी में आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको पहले से ही कुछ नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज अगर आपकी होगी तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं और 10 दिन में आप क्रैक कर लेंगे। तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। ट्रिक्स या शॉर्टकट हम कह सकते हैं। फिर है डेली टारगेट सेट करें। डेली टारगेट से मतलब है, मान लीजिए आप पूरे, क्योंकि आपको इसमें कई सब्जेक्ट तैयार करने होंगे, तो आप हर सब्जेक्ट का टाइमिंग बना लें। जैसे आधा घंटा मुझे पढ़ना ही है रोज़, हर सब्जेक्ट आपको आधा घंटा लेना है, इस तरह से आप टाइमिंग बना लें। और एसएसटी को आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि 60 मार्क्स आपको दिला सकता है, तो इसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट से। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालें और टारगेट ज़रूर सेट करें। और वो टारगेट आप किसी भी कीमत पर पूरा करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही पूरा करें, लेकिन टारगेट अगर सेट कर लेंगे ना आप, तो आपको ये रहेगा कि मेरा टारगेट आज का पूरा नहीं हुआ और मुझे ये पूरा करना है हर हाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। इसके बाद आती है, देखिए आप सिलेबस कवर कर लेंगे। सिलेबस तो आपका होता रहेगा, आप कवर करते रहेंगे। उसके ही दौरान आपको एक काम और करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसके सीटेट के, क्योंकि काफ़ी मात्रा में रिपीट होते हैं या फिर वो टॉपिक रिपीट होता है। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो उस टॉपिक में से रिपीट होते हैं, कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर भी करते रहना है साथ साथ। ऐसा नहीं है रोज़ करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर है। तो आप करेंगे या तो वीकली आप कर लें, या तो फिर वीक में 2 बार कर लें। आप ऐसे दिन आपका डिसाइड कर लें कि आपको प्रीवियस ईयर इस दिन करना है, तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। प्रीवियस ईयर में ही एक पॉइंट और आप ध्यान दें, जो टॉपिक आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा टफ है या फिर आपसे नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल ही आप उसमें ज़ीरो हैं, तो आप उस टॉपिक को नोट करते चलें। फिर आप उस टॉपिक को पढ़ें, जब तक वो समझ नहीं आता उसको जब तक पढ़ें अच्छे से, और कंसेप्ट अपना क्लियर करें। तो जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है प्रीवियस ईयर में, वो आप पढ़ते चलें साथ साथ। ये आपको सिलेबस से अलग ये काम करना है। सिलेबस तो आप कंप्लीट करेंगे ही, उसके साथ साथ आपको ये काम भी करना है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो देखिए, जो एग्ज़ाम के नज़दीक का जो टाइम होता है उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अभी अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तैयारी को अपनी, तो आप क्या करें, आप दिन डिसाइड कर लें। ऐसे ही ज़्यादा दिन में करें इसे, जैसे 15 दिन हो गए, हाँ, तो 15 दिन में आप रख सकते हैं मॉक टेस्ट एक। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम टाइम में, कि वो जो एग्ज़ाम देते हैं उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। सीटेट में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस उसमें उलझाने वाले होते हैं। तो अब क्या होता है, हम एक ही क्वेश्चन पे स्टक होकर रह जाते हैं और वो हमारा टाइम ले जाता है। तो अगर आप डेली मॉक टेस्ट की, डेली नहीं मतलब 15 दिन में जब भी आप करें, मॉक टेस्ट कैसे देना है आपको, 150 क्वेश्चंस का ही होना चाहिए। बिल्कुल सीटेट एग्ज़ाम की तरह बैठना है और बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही सोचना है कि हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। बिल्कुल इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से मॉक टेस्ट आपको देना है। तो ये बहुत बेहतर रहेगा, आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो वो मिस्टेक्स आपकी एग्ज़ाम में नहीं होंगी, एक्सपेरिमेंट आप पहले ही कर लेंगे। तो जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठते हैं और मॉक टेस्ट नहीं करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका छूट जाता है एग्ज़ाम पेपर। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है कि आपको जो आप एग्ज़ाम, वैसे तो वो एग्ज़ाम की बात है, लेकिन मॉक टेस्ट में भी आप इस चीज़ को अप्लाई करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उसको आप स्किप करें। ये स्किप की आदत आप अभी से डालें,
जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। तो स्किपिंग का मेथड आप इस्तेमाल करें इसमें। तो स्किपिंग मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे पॉइंट्स कुछ प्रिपरेशन के लिए, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो ठीक है। मैं अभी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी क्लास आ जाएगी 1-2 दिन में एनसीईआरटी की। नेक्स्ट एक मैंने क्लास ऑलरेडी कराई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सीटेट के लिए एसएसटी प्रिपेयर करेंगे इस चैनल पर ही, और इसमें कंप्लीट कोर्स में कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।